हरि जब तक नौकर को भेज करके चौपाल में तुम्हें बुलाया न जाए तब तक चौपाल में तुम्हारा आने का मन नहीं करता। नहीं मालिक, आज जरा सुबह देर में आंखें खुली, उसके बाद में स्नान ध्यान किया, पूजा कर रहा था, उसी वक्त चमकीला पहुंचकर कहने लगा कि मालिक ने तुम्हें चौपाल पे याद किया। हमने हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब आशीष सिपाही, ये आगे आशीष सिपाही, ये 10 रुपए का कलम बंद इनाम इस लाला की सीट पे खुश होकर के भाई साहब दिए। आपसे मैं कुछ जानना चाहूंगा। हाय भेज कर नौकर बुलाया और भेज कर नौकर बुलाया और क्यों गया चौपाल पर। गुलाम से क्या काम पड़ गया है? हेलो, ये आगे राजा राम लाइट टेंट हाउस, ये आगे राजा राम लाइट टेंट हाउस, ये मूसेपुर की तरफ से ये 100 रुपए मेला कमेटी में दिए भाई। तो ये जानना चाहते हो कि हमने तुम्हें यहाँ बहुत बेचैन हो रहा हूँ जानने के लिए। तो फिर सुनो लाला, और कहे तो चाकर मीना कौन मीना? वही जो बड़ेला गांव में रहती। अच्छा, वो मीना। और कहे तो चाकर मीना से बात और बेच दे जमीन वो मेरे। तो जो कीमत मुझसे कहे मुंह मांगी दे मुझसे, लेकिन अपनी जमीन को मेरे हाथ बेच दे। तो जो कीमत मुझसे कहे मुंह मांगी दे मुझसे, लेकिन अपनी जमीन को मेरे हाथ बेच दे। और दूंगा रकम एक दूंगा रकम एक ही साथ बेच दे जमीन वो मेरे हाथ। लेकिन मालिक, हाँ लाला, आपकी एक बात मेरी ये समझ में नहीं आई। वो कौन सी? आखिर हजारों बीघे जो जमीन तो खुद ही आपके पास है, आप उस मिनिया की जमीन को लेकर क्या करेंगे? लाला, तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन हम मीना की जमीन इसलिए खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसकी जमीन को खरीदकर उसकी जमीन पर हम एक पेट्रोल पंप बनाना चाहते हैं। अरे वाह, आपके इतने ऊंचे विचार! आप
आप इतना बड़ा व्यापार करना चाहते हाँ हाँ। फिर तो मालिक मैं इसी वक्त बड़ैला गांव को जाकर के और उसकी जमीन का बैनामा करवाऊंगा। अरे फिर तो मजा आ जाएगा ना मालिक। और अभी जाऊं मीना के पास, गाँव जा रहा हूं और अभी जाऊं मीना के पास और जमीन बेचे आपके हाथ। तो जाकर उसके पास में अच्छी तरह समझाऊंगा, मान कर कहना कहीं अंगूठा निशानी लगवाऊंगा। पास में अच्छी तरह समझाऊंगा, मान कर कहना कहीं अंगूठा निशानी लगवाऊंगा। तभी मैं आऊं आपके तभी मैं आऊं आपके पास। जा रहा हूं इसी वक्त स्टाम्प पेपर ले जाकर और उसकी जमीन का अंगूठा मैं लगाऊंगा। लेकिन मालिक एक आपसे गुजारिश है मेरी, वो यह है कि यहाँ से और पैरा गांव की 2 किलोमीटर की दूरी है, सुनसान रास्ता है, अकेला जाऊंगा। यदि आप मेरे साथ चमकीला को कर दीजिए तो हमारा सफर आसान हो जाएगा, बातें करते चले जाएंगे। चलो लाला, सुनसान रास्ता में हम आपस में करते चले चले। क्या करते चलोगे? बातचीत। बातचीत का नाम नहीं ले पाते हो। समय कट जाएगा और मीना देवी से अंगूठा करवा लो। करवाया नहीं, अंगूठा लगवाया जाता, बदतमीज कहीं के। लगवाया जाता है? और क्या करवाया जाता है? हम कहीं करवाया जाता है? अंगूठा लगवाया जाता स्टाम्प के ऊपर है। चलो भी राम का ध्यान करते चलते हैं। प्रभु का ध्यान। और कैसे नाई जैपा, हाय कैसे नाई जैपा हमका अजय। और द्रौपदी बलौती हुई है। कैसे नाई जैपा ये लो। आखिल के अंधे हुई है, हिलाई के फूट। हेलो, ये आगे हमारे भाई साहब होरीलाल, ये आगे होरीलाल मूसेपुर की तरफ से 10 रुपए लालच तुम्हारे लिए। हुई है, हिलाई के फूटी हुई है। आज कैले राजी पार्टी, राजी पार्टी, राजी पार्टी। आज कैले राजी पार्टी। मजा कब आएगा? अब आएगा मजा। जिस वक्त ये हमारा तुम्हारा गुलाम जाएगा मीना देवी के पास, जाकर जमीन की बात करेगा, मीना देवी कहीं जमीन बेचने के लिए राजी हो गई तो उसकी जमीन का बैनामा करवा कर फटाक से पेट्रोल पंप का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो जब तक लाला नहीं आता इसका बदकर हमें में इंतजार किया जाएगा। कहते हैं जू बिन देहा और नदी बिन बारी।
और तैसे नाथ पुरुष मिले नारी कि जैसे कि हमारी चाची जैसे काकी। बुढ़िया नहीं दिखाई पड़ रही है। अरे काकी अंदर काम करते हुए आवाज लगाकर उसको बाहर बुलाओ, अभी बातचीत बुला करते रहे हैं। हैं। अरे काकी, अरे काकी आओ। कौन हो भैया? आई भीतर आए। अरे बाहर निकलो। कौन हो बताओ? नहीं जानी पाओ। अरे भैया चमकीले, नमस्ते बताओ, कैसे बताओ? काकी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, और बताओ। काकी पहचान गई? हाँ हम कह रहे काकी के कमजोर हुए हुई का भैया? निगाह। अबे बोल नहीं कमजोर। अबे नहीं कमजोर, अकेले ना आए हैं। उधर देखो, उधर। अरे लाला लाली बिहारी भैया, बहुत दूर ठाड़ा मोहरे पर से इधर भागिया पुताऊ। और बताओ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते चाची नमस्ते। चमकीला अभी काकी की कमजोर नहीं है। नहीं नहीं, अबे काकी वैसा ही टनाटन धरी हैं? निगाह। ये सब देन किसकी है? या हमारे सब काका के मेहनत क्या तू फल तो है? जानता कि हमेशा चाचा 4 भैंसियां रखते थे, 4 भैंसिन का दूध दही कभी उन्होंने बेचा नहीं। पूरा काकी हजम किए बैठी है। हैं? बाल्टन को खाए नहीं। अरे घी बताओ, ही बताओ। आज उसी घी की करामात है। देखो हैं? काकी, देखो भाई, वैसे अभी कहीं सिकुड़न नहीं है। कहो सिकुरन कहो बनना, आज भी बिल्कुल टनाटन है। क्योंकि जब सब खवाए पिएगी नहीं मार। चाची आज लाला को देखकर दिल में सोच रही होगी कि आखिर लाला मेरे दरवाजे पर क्यों आया है। हाँ भैया, यही सोचती है कैसे दिन हुई गए जो हमारे मोहरे पर आए। आज तुम्हें हम एक सलाह देने के लिए आए हैं। सलाह? अगर वो सलाह तुम हमारी मान जाओगी तो तुम्हारी बची हुई जिंदगी जो है वो चैनो मन से सुकून से। बताओ भैया, ऐसा कौन सलाह है? और चाची बात तुम मानो, आई चाची बात तुम मानो, तुम्हें एक राय बतलाऊं काकी। अपनी बेटी डालो जमी अपनी, यही अंदाज बदलाऊं बेटी। और यही अंदाज बदलाऊं, और चाची और चाची तुम मानो, एक राय बदलाऊं चाची। चाची बात कर मानो, तुम्हें एक राय बतलाओ और बेच डालो जमीन अपनी, यही अंदाज जमीन तो है और वो भी आजकल के जमाने में कम नहीं, 2 एकड़ है। 10 बीघा है भैया। लेकिन जब उसमें कोई करने वाला नहीं है तो जमीन रखने में कोई फायदा जो है या बात नहीं है। और काका रहे तेरे खोबे खोदिन बेजी कोनिया सब हमेशा खेत में ही पड़े रहते थे। और काका नहीं। तुम सही आज कहा। 2-3 वर्षों से उसे मैं देख रहा हूँ
कि वो परती की परती ही पड़ी है। भैया परती तो परी रही बई करी, जब वो जमीन में कोई कराई वाला नहीं है तो परती तो परी रही बई करी। इसलिए तुम्हारी मौके की जमीन है। सही कहने का तात्पर्य चौराहे के ऊपर। हाँ है भैया। इसलिए इस वक्त जमीन के तुम्हारी गहक जो है बहुत अच्छे लगे। बढ़िया है। ये तो तुम जानती हो कि अपने वहां इस समय जमीन का खरीदार कोई 100 लाख रुपए के ऊपर नहीं है। वहां गले लगाओ तो और तुम्हारी चौराहे पे जमीन है, इसलिए तुम्हारी जमीन का सौदा हम 5 लाख रुपए में करके आए हैं। 5 लाख की सब नाई का की 5 लाख रुपया बिगहा। हाँ अब चमकीला तू ये बता दे काकी को कि 2 एकड़ जमीन कितने की होगी? अरे 10 बचे 50 लाख। कहने का तात्पर्य आधा करोड़ की हो गई काकी। हाँ यू बताओ लाला लाली बिहारी भैया से तुम्हारे कहे से हम जमीन बेची डारी। हमारे 2 बिटिया हैं गंगा और रेखा, यही कहीं के सहारे रही है, यही का भीख मांगत घूमी। अरे नहीं नहीं चाची, अनभला नहीं सोचता हूँ किसी का। काकी का मालूम 50 लाख हो। चमकीला का मालूम कि 50 लाख रुपया कितना तुम ही होता बता है, दो लाला। क्योंकि कभी तुमने देखा ही नहीं है तो तुम्हें क्या पता 50 लाख कितने होते हैं। काकी आजकल महंगाई के तौर पे एक लड़की की शादी कितनी भी अच्छी करो फिर भी 10 लाख रुपए में हो जाएगी। तुम्हारे 2 लड़कियां हैं, कहने का तात्पर्य 10 दूना 20 लाख में दोनों लड़कियों की शादी हो गई। रुपया बच गया तुम्हारे पास 30 लाख। पास में मत रखो अगर खर्चा नहीं है उसका। पास हम रखे काकी झलुआ मार दे हैं, लोग चुरा ले जाएंगे। हाँ। इसलिए आजकल गवर्नमेंट 5 साल में दूना कर रही है। वो 30 लाख रुपए उठाकर बैंक में फिक्स कर दो 5 साल के लिए। 5 साल के बाद वो तुम्हारा 60 लाख तैयार हो गया। 10 लाख और बढ़ेंगे, 10 लाख बढ़ेंगे। शादी हुई। यदि खर्चा ना हो तो फिर 5 साल के लिए बैंक में फिक्स कर दो। वो 10 साल के बाद वो तुम्हारा 1 करोड़ 20 लाख तैयार हो गया। और यदि कहीं दोबारा फिर पलटा उसी में कर दो तो 15 साल में हो गया 2 करोड़ 40 लाख। और जो काकी हिम्मत बांध के पलटा मारता ही रहो। अरे जिन नाई पे हम कत्ते होएंगे। इतने में तो चाची ऊपर चली जाएगी। ये चमकीले इसके मतलब मोरी महंगी हो चली जाती। अरे काकी अब काकी की सुनो, महंगी हो चली जा। जब हम महंगी हम लोग खुद अब तुम्हारी कहाँ महंगी होने वाली महंगी है? है। अब कहाँ महंगी हुई भाई? ये तो गवर्नमेंट इतना पैसा बैंक में कर रही है, अब महंगी कोई नहीं तुम्हारी लेगा। देखो लाला इसके लाली ऊपर। बिहारी, देखो सब वही बात तय करे हो। हाँ। हमारी जमीन के नाम ना ली हो, मैं नहीं बेची हूँ। लाला हमार तुम्हारी मेहनत बेकार गए का? बुढ़िया मानी नहीं मान। नहीं रे चमकीला, होशियार है और लाला हैं? जिद्दी है बहुत। लाला है जिद्दी। ये तो तू जानता ही है हाँ कि जिस चीज पे लाला नजर डाल दिया उसे ले जरूर। और हम जानी नहीं बिना लिए लाला हटी लेने आए हैं और लेकर यहाँ से हम जाएंगे। यहाँ तुम लाइका ये हम जाने नहीं। यहाँ काकी अभी हम तुम्हारे बुढ़ापे की तरफ देख कर तुम्हें समझा रहे हैं कि जमीन का अंगूठा लगा दो। अगर हमारे कहने से अंगूठा लगा दोगी तो तुम्हें पैसे दिला दूंगा, और कहीं हमें जबरदस्ती में अंगूठा लगवाना पड़ा तो तुम्हारी जमीन भी जाएगी और उसका पैसा भी नहीं पाओगी। देखो लाला लाली बिहारी शुद्ध है, शुद्ध बतवाए हो, बदमाशी हमका तनिकौ ना दिखाओ। अपने घर का जाओ, जमीन नहीं बेची बा। लाला
वैसे हमारा जुगाड़ है, पानी बूंद निकल लो। गहीरा चमकीला, तू जानता है कि बहुत जिद्दी किस्म का मैं आदमी हूँ। हम जाए तुम हटिया है नहीं बिना लेने आए हैं लेकर और लेकर यहाँ से जाएंगे, तुम लेकर ताकि अभी अच्छा होगा कि जमीन का अंगूठा लगा दो। नहीं बची बा जमीन। जुबान लगा रही है कि जमीन का अंगूठा नहीं लगाओगे। नहीं लगेगा। हराम चादे तो फूलों को और तू अपनी बुढ़िया गई तो अपनी बुढ़िया गई तो जमीन देने से करती तू इनकार है। मार कोड़ों से चमड़ी चला खींच तू जान कहले पे मेरे अंगूठा लगा। अंगूठा ना के तोरे बाप की दाढ़ी दाढ़ी कर अंगूठा लगाओ। तू रेस्ट लाला जुबारा किले जमीन का नाम जुबा पे लाना नहीं, अपने जीते जी जमीन ये बेचू नहीं, मेरे घर से ये करिया काटे जमीन लिखा दही जरा है तोरा मुंह ही फूक दे, तोरे नाश हो जाए मरे के रे दही जा। हमरे दुई बिटिया दही जरवा जमीन लिखा है इनके बाप रे दहिया जब ही इनकी ले लियो तनी दही जार चोदे। हमरे दुई बिटिया गंगा और रेखा 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा दीबा जौन दही जरवा जमीन नाव ले ली पकड़ी मुझे चरण नुंडरी दही जार चौधरी के लिए। हेलो, ये आगे प्रकाश यहीं के निवासी, ये 20 रुपए दिए हैं काकी तुम्हारे लिए। कल जमीन न बेचो, अब क्या वो 4-6 और जड़ो के जौनो जमीन के नाव ले ली खाई 10,014 जीबा। एक तो तबीयत नहीं ठीक 10,014 परेशान करे है। देखी बिटिया दवा रखने खाई चल कुतिया है यार, हम कहीं बुढ़िया है वहां सफेदी आई रही। वैसे लाला है जिद्दी जले मारिया का झेगा है लागे। अरे चुप रहो रे, तुम देख पानी बोल साली बुढ़िया भागने में कितनी तेज मादर चौथ कहेगी। चमकीला लेकिन तुम हटे वाले बस करके इस बात का करो कि जिस तरफ से हम भाग रहे थे उस तरफ कोई था नहीं। हाँ का उतारे से परे चिल्ला रहे इतनी जोर जोर से हो, बात को यहीं से बिल्कुल बंद कर दो और चलो चलते हैं। बता दो जगह झाड़ू खाए आए हैं। अरे हम कहते चलो वहाँ कोई बहाना बना लेंगे, क्या बात सही, इस बात का वहाँ पर नाम नहीं लिया जाएगा। लेकिन नाव तुम हो ना नहीं हो, बिल्कुल नहीं। और भाई जब तुम नाव ना ले हो तो हमारी कौन गंज परी कही बात तुम झाड़ू खाए आए हैं। कहते साले उस बात का नाम मत लो और तुम बार बार वही कहते हो।